अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज के दिन हम ग्रुप थ्योरी बाय ज़ियर भट्टी इनके बुक से 45 नंबर पर आइडेम्पोटेंट की डेफिनेशन करेंगे और इसके बाद एक थ्योरम डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास कोई ग्रुप है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक आइडेंटिटी एलिमेंट होता है जो कि आइडेम्पोटेंट एलिमेंट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आइडेम्पोटेंट एलिमेंट की डेफिनेशन कर लेते हैं। ठीक है, आइडेम्पोटेंट एलिमेंट, इसकी डेफिनेशन। ठीक है, एन एलिमेंट और उस एलिमेंट को ए का नाम दे देते हैं। ठीक है, ऑफ आ ग्रुप, एक ग्रुप का एलिमेंट ए जो है इज सेड टू बी आइडेम्पोटेंट, उसको हम आइडेम्पोटेंट कहेंगे। इज सेड टू बी आइडेम्पोटेंट इफ़ ए इसके इक्वल टू ए की आ जाए, यानी कि अगर मैं ए को दोबारा ए पे अप्लाई करूँ, या आप सिंपली कह लें कि अगर मैं ए स्टार ए करूँ, ठीक है, ए स्टार ए को ए स्केयर भी लिखते हैं, तो दोबारा आंसर ए के इक्वल आ जाए तो फिर ऐसे एलिमेंट को हम आइडेम्पोटेंट एलिमेंट कहते हैं। तो देखें, अगर मैं आइडेंटिटी को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करूँ तो दोबारा आंसर आइडेंटिटी आ जाता है ना, यानी कि आइडेंटिटी का स्केयर दोबारा आइडेंटिटी के इक्वल आ जाता है। तो हमारे पास ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ एक आइडेंटिटी ऐसा एलिमेंट होता है जो कि आइडेम्पोटेंट एलिमेंट होता है। ठीक है, ये थ्योरम है, तो थ्योरम को हम प्रूफ करते हैं। ठीक है, थ्योरम मैं दोबारा लिख लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, थ्योरम दोबारा लिख लेते हैं। क्या? द आइडेम्पोटेंट एलिमेंट, द आइडेम्पोटेंट एलिमेंट इन अ ग्रुप जी, इन अ ग्रुप जी, जी ग्रुप में हमारे पास इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। ठीक है, चलिए जी देखें, इसको साबित करने लगे हैं। ठीक है ना, इसका हम प्रूफ करने लगे हैं। मैं कहता हूँ लेट ए जो है बिलोंग करता है जी से, ठीक है, और बी एन आइडेम्पोटेंट एलिमेंट। ठीक है, बी एन आइडेम्पोटेंट एलिमेंट, आइडेम्पोटेंट एलिमेंट। ठीक है, अब मैंने साबित करना है कि ए जो है ये आइडेंटिटी होगा। ठीक है, ये मैंने साबित करना है कि ए बराबर आइडेंटिटी होगा, ये मैंने साबित करना है। ठीक है, मैंने लेट कर दिया ग्रुप का एक एलिमेंट ए है जो कि आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए स्क्वायर ए के इक्वल होगा। ठीक है, दोनों तरफ मैं इन्वर्स अप्लाई कर दूंगा, आपकी अपनी मर्जी, लेफ्ट इन्वर्स अप्लाई करें या राइट। ठीक है, तो मैंने लेफ्ट इन्वर्स अप्लाई कर दिया दोनों तरफ, ये इस तरह आ गया। ठीक है, यानी दोनों तरफ मैंने लेफ्ट इन्वर्स। अब ये हमारे पास ए इन्वर्स ए किसके इक्वल आ जाएगा? आइडेंटिटी के इक्वल आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जी क्या है? ग्रुप है, ग्रुप है, तो इसमें अगर इसका एक एलिमेंट मैं ग्रुप में से एक एलिमेंट ले रहा हूँ तो इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। तो इसका इन्वर्स क्या होगा? इसका इन्वर्स इस तरह का होगा। ठीक है, तो ये मैंने बाय यूजिंग इन्वर्स डेफिनेशन, ये वाली डेफिनेशन यूज़ करते हुए मैंने इसकी जगह पे ई लिख लिया। ठीक हो गया। अब ये पावर एक कम हो के ए आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास क्या होगा? देखें, अब ए स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ ए डॉट ए। ठीक है, यानी कि ए स्क्वायर को मैंने 2 दफ़ा ए लिख लिया। ठीक है, तो इसके गिर्द ब्रैकेट लगा लेता हूँ क्योंकि ये मैंने लिखा। अब एसोसिएटिव लॉ अप्लाई करूँगा। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि ब्रैकेट पहले वाले पे लगा दें या एंड वाले पे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कि यहाँ पे अगर मैं एसोसिएटिव लॉ अगर आपको लगा के दिखाऊँ तो किसी ग्रुप में अगर एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है तो इसका मतलब है कि x मल्टीप्लाई बाय वाई मल्टीप्लाई बाय जी लिखा हुआ है, तो ब्रैकेट आगे वाले 2 पे लगी हुई है या पहले वाले पे 2 पे लगी हुई है, फ़र्क नहीं आएगा। ठीक है, ग्रुप में एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, तो ये ब्रैकेट पहले वाले एंड वाले पे 2 लगी थी, हमने पहले वाले 2 पे लगा दी। ठीक है, अब ये किसके इक्वल होगा? ये भी आइडेंटिटी के इक्वल होगा। ठीक है, अब आइडेंटिटी की एक प्रॉपर्टी होती है कि आइडेंटिटी को जिससे मर्जी मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी खत्म हो जाती है, वही एलिमेंट आ जाता है। तो यहाँ पे ए बराबर आ गया ई के, तो ये हमारा साबित हो गया क्या कि ए एलिमेंट किसके इक्वल है? ई के इक्वल है। ठीक है, और ये आइडेंटिटी वाली मैं ज़रा प्रॉपर्टी आपको बता दूँ। आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी क्या है? तो आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी होती है कि आप कोई भी ग्रुप के एलिमेंट एक्स लें, ठीक है, कोई भी ग्रुप का एलिमेंट लें तो वहाँ पे एक एलिमेंट ई ऐसा आएगा, ठीक है, जो कि ई को अगर आप लेफ़्ट से मल्टीप्लाई करवाएं या ई को आप राइट से मल्टीप्लाई करवाएं तो एक्स पे कोई फ़र्क ना आए। तो ए भी क्या है? ग्रुप का एलिमेंट है। ठीक है, तो इसकी आइडेंटिटी जब मैंने लेफ्ट से मल्टीप्लाई करवाई दोबारा ए आ गया, तो जब ए स्क्वायर इक्वल ए को लेके चले थे तो इसका मतलब क्या है? ए ई के इक्वल आ गया। ठीक है, और ई हमारे पास यूनिक होता है, ये पीछे वाले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था। तो ए ई के इक्वल आया है, यानी कि ए एक यूनिक एलिमेंट आएगा जो कि ई के इक्वल होगा,
और ए हमारे पास क्या है, आइडेम्पोटेंट। इसका मतलब आई ई जो है आइडेंटिटी, ये आइडेम्पोटेंट हो गया। ठीक है, तो हमारा थ्योरम प्रूव हो गया कि हमारे पास ग्रुप में एक एलिमेंट ऐसा होगा और वो यूनिक होगा, ठीक है, जो कि आइडेम्पोटेंट एलिमेंट होगा, और वो कौन सा एलिमेंट है, आइडेंटिटी है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। छोटे छोटे लेक्चर हैं, देखें। इस बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त दें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।